एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। 16 तक ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस में डाल चुकी हूँ। ये थर्ड वीडियो है इस एक्सरसाइज का। तो ना क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी प्रूव दैट ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन प्लस सी रेज टू पावर एन एंड सी रेज टू पावर एन प्लस डी रेज टू पावर एन आर इन जीपी। अगर ये 4 टर्म जीपी में है तो ये भी जीपी में होंगे, यही प्रूव करना है। The given that the 4 terms are in GP, A, B, C and D are in GP. It means क्या होगा, B square equal to AC. Okay, B square equal to AC, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम होता है। सेम C square equal to BD and AB equal to AD equal to BC. ये 3 इक्वेशन यहाँ पर है 1, 2, 3 इफ दीज आर इन एपी। नाउ यूजिंग फर्स्ट यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर हमको कौन कौन से टर्म दिए हैं, ए रेज टू पावर एन प्लस ये सेकेंड टर्म है बी रेज टू पावर एन प्लस सी रेज टू पावर एन एंड थर्ड टर्म सी रेज टू पावर एन प्लस डी रेज टू पावर एन। ये प्रूव करना है हमको कि ये जीपी में है। यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव आर इन जीपी। अगर ये भी जीपी में है तो हम लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स बी रेज टू पावर एन प्लस सी रेज टू पावर, इसका होल स्क्वायर हम करके देखते हैं क्या आएगा, बी रेज टू पावर 2n प्लस 2 टाइम्स एंड सी रेज टू पावर 2n। ओके, और हम लोग इसको अगर चाहें तो बाइफरकेट करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही। और इसका जो सेकंड पार्ट है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी यानी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं। एंड सी रेज टू पावर एन प्लस डी रेज टू पावर एन। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ए रेज टू पावर एन सी रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन सी रेज टू पावर एन एन डी एन प्लस बी एन डी एन। अब हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ए डी इक्वल टू बी सी। अब ए डी यहाँ पर क्या है, इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे बी सी। ये हो गया ए रेज टू पावर एन सी रेज टू पावर एन और ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर भी है, ये भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं ए सी रेज टू पावर एन। ओके, बी रेज टू पावर एन, बी सी कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ओके, और ए डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी यानी ए डी की रेज टू पावर एन, पहले ऐसे लिख लें। एंड बी डी इक्वल टू सी स्क्वायर यानी बी डी रेज टू पावर एन। हमने इसको पहले ऐसे लिखा। अब ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, ये तो बी रेज टू पावर एन सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, और बी डी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये आ गया बी रेज टू पावर 2n प्लस 2 टाइम्स बी रेज टू पावर एन सी रेज टू पावर एन सी रेज टू पावर 2n। दिस इज इक्वेशन 5। नाउ कंपेयरिंग 4 एंड 5। देखिए 4 एंड 5 को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल टू ये हो गया बी रेज टू पावर एन प्लस सी रेज टू पावर एन होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये इसके बराबर है इट मीन्स द फॉलोइंग टर्म्स आर इन जीपी। कौन कौन से टर्म्स, आर इन जीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 एंड सी डी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी डी फॉर्म ए जीपी, प्रूव दैट
p plus q is to q minus p is equal to 17 is to 15. The equation is x square minus 3x plus p equal to 0, and the second equation is x square minus 12x plus q equal to 0. If a and b are the roots of this given equation, therefore a plus b equal to 3 and ab equal to p. Okay. In this equation c and d are the roots. Sum of the roots equal to minus b by a, yani 12, and product of the root equal to c by a means square q. Okay. And given that a, b, c, d are in GP. Okay. It is given that. Therefore, suppose a equal to x, b equal to x into r, c equal to x into r square, and d equal to x r cube. Okay, these are the four terms. अब हम यहाँ से देखेंगे a plus b equal to 3, यानी x plus एक्स आर इक्वल टू 3. x कॉमन ले लीजिए, 1 plus r equal to 3. Okay. In this c plus d, same here, x r square plus x r cube is equal to 12. x common, x r square common, 1 plus r equal to 12. अब डिवाइड कर देंगे, इन इक्वेशंस को डिवाइड करें. जैसे एक्स आर स्क्वायर 1 प्लस आर एक्स 1 प्लस आर इक्वल टू 12/3. एक्स कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 4. इसका मतलब क्या हुआ, आर इक्वल टू प्लस माइनस 2. आर इक्वल टू प्लस माइनस 2. नाउ फाइंड x. द इक्वेशन नंबर दिस इज, इस इक्वेशन से x निकालेंगे. x इक्वल टू 3/1 प्लस आर, यानी 3/1 प्लस 2, 3 यानी 1. एट इफ r इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, and if r equal to minus 2, then x equal to 3/1 minus 2 minus 1, it is equal to minus 3. अब देखिए, x equal to 1 and r equal to minus 3, then the terms are a, b, c, d. देखिए a equal to तो x है, यानी a equal to 1, b equal to x into r, यानी minus 3, c इक्वल टू एक्स इंटू आर स्क्वायर, यानी 1 इंटू माइनस 3 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 9, एंड d इक्वल टू एक्स आर क्यूब, यानी x तो आपका 1 है, r क्यूब मीन्स माइनस 3 का होल क्यूब, इट इज माइनस 27. अगर ऐसे है ए बी सी डी, तो नाउ टेक फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q. इफ r इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, then AB equal to P and CD equal to Q. ओके, तो AB इज इक्वल टू क्या है, x, और B है x इंटू आर. ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर आर मीन्स 1, x इक्वल टू 1 है, 1 स्क्वायर इंटू 2, इट इज P इक्वल टू 2. नाउ CD Q, तो C कितना है आपका, x आर स्क्वायर, और ये है x आर क्यूब इक्वल टू Q, यानी एक्स स्क्वायर आर रेज टू पावर 5 इक्वल टू क्यू. 1 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर 5 इक्वल टू क्यू, इट इज क्यू इक्वल टू 32. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी. 32 प्लस 2 एंड 32 माइनस 2, 34/30. द रेशियो इक्वल टू 17/15. ओके, इफ, अब नेक्स्ट केस, इफ r इक्वल टू माइनस 2, देन x इक्वल टू माइनस 3. नाउ फाइंड p इक्वल टू ए बी. सेम केस, सेम तरीके से निकालेंगे. एक्स स्क्वायर आर पुट करिए, 9 टू इट इज इक्वल टू द माइनस 18, एंड q इक्वल टू सी डी, यानी एक्स स्क्वायर आर रेज टू पावर 5, it is equal to the minus 288. ठीक,
क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। क्यू प्लस पी यानी -288 -18 क्यू -18। ओके, नाउ सॉल्व। इट इज इक्वल टू द -306। ये +18 है, इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा -270। माइनस कैंसिल, कन्वर्ट इनटू द लोएस्ट फॉर्म। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 17/15। हमको यही प्रूव करना था क्या, q प्लस पी इज टू q माइनस पी इक्वल टू 7:15। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. The ratio of arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b is m:n. am and gm का रेशियो दिया है m:n. So that a is to b equal to m plus root m square minus n square is to m minus under root m square minus n square. Given that arithmetic mean upon geometric mean equal to m:n. If the two numbers, then the arithmetic mean is a plus b by 2 and geometric mean is root ab equal to m by n. This is the given that. Okay, now squaring both side. It is equal to the a plus b whole square. नीचे हो जाएगा 4ab equal to m square n square. यहाँ लिख देंगे squaring both sides. Okay, so it means a plus b whole square equal to 4ab m square by n square. तो हम लोग यहाँ से a प्लस बी तो हमको पता चल गया, यहाँ से a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू √2 ab 2 √ab m by n. ओके, ये होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, या यहीं लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 2 √ab अपॉन n, ये यहाँ पर m। ठीक है, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 4ab m स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4ab कॉमन ले लें और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 √ab अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n। और हमारे पास a प्लस बी क्या हुआ था, 2 √ab बाई m बाई n। एडिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a इक्वल टू, अब a इसमें से 2 √ab बाई n कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस m, और 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल टू √ab बाई n m प्लस अंडर रूट। और अगर सब्ट्रैक्ट करने पर हमको यहाँ से b या a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी ये दिया है, b इक्वल टू 2 √ab m बाई n माइनस वैल्यू ऑफ a m प्लस अंडर रूट। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से एक ab m बाई n घटेगा और बचेगा मेरे पास √ab बाई n, और ब्रैकेट में बचेगा m माइनस, क्योंकि माइनस का इंटू हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और हमको निकालना क्या था, रेशियो ऑफ a इज टू b, तो a से b को डिवाइड कर दें, रेशियो आ जाएगा। बाई
कैंसिल दिस टू टर्म्स, यही हमसे बोला गया था, यही हमको प्रूव करना है। ए इज टू बी इक्वल टू एम प्लस रूट इज टू एम माइनस रूट, हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए बी सी आर इन AP, B C D are in GP, and 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E are in AP. Prove that A, C, E are in GP. A, B, C are in AP. It means B equal to A plus C by 2. And B, C, D are in GP. It means C square equal to B into D. और ये AP में है, इसका मतलब 1 upon D equal to 1 upon C plus 1 upon E divided by 2. It means C plus E by 2C into E. Okay. 1 upon 2 upon D या फिर this. Okay. Now C square equal to, अब हमको प्रूव क्या करना है, C square equal to AE. तो C square यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, C स्क्वायर इक्वल टू B अपॉन D। तो यहाँ से D ले लेते हैं, D इक्वल टू क्या हो गया, C स्क्वायर अपॉन B। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, B बाई C स्क्वायर, 1 अपॉन D करेंगे और ये 2 को इधर ले जाते हैं 2, और इधर से जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1 अप CE C प्लस E। अब 2b, अब 2b किसके बराबर है, 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो यहाँ पर हम लोग 2b की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस सी बाई सी स्क्वायर, c प्लस e बाई सी ई। ओके, a प्लस सी बाई सी स्क्वायर, c प्लस e बाई सी ई। अब यहाँ से एक c कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, a प्लस सी इंटू ई इक्वल टू c इंटू सी प्लस ई। अब मल्टीप्लाई करें, ए ई प्लस सी ई, सी स्क्वायर प्लस सी ई, सी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई। यही हमको प्रूव करना था कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई। देयरफॉर ए सी ई आर इन जीपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, find the sum of the following series up to n terms, 5 plus 55 and so on, 0.666 and so on. Okay, the given series is 5 plus 55 plus 555 up to n terms. इसका हमको क्या निकालना है, sum of the series। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, APGP में। तो इसको हम लोग 5/9 कॉमन लेके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 99 एंड सो ऑन अप टू 9 टर्म्स। फिर वही 5/9 और 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1। यानी हम लोग इसको कन्वर्जन करके ला रहे हैं किस फॉर्म में, क्योंकि ये सीरीज ना AP है और ना ही GP है। अब देखिए यहाँ पर 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, इस तरीके से आएंगे टर्म्स अप टू n टर्म्स, और ये होगा -1 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स तक, तो इसको हम लोग -n। अब इस सीरीज का सम हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सीरीज का सम होगा a फर्स्ट टर्म है, r की पावर n यानी 10⁻n -1 बाई 10 -1, और ये -n क्यों रहेगा, -1 अप टू n है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50/9 इंटू 9 81, 10⁻n -1 माइनस 5/9 n। ओके, इसी तरीके से सेम सेकेंड है, उसको भी हम लोग को वही कन्वर्ट करना है, सिर्फ उसमें क्या लाना है, देखिए सेकेंड वाली को SN, वो सीरीज है 0.6 प्लस 0.666 अप टू n टर्म्स। तो इसमें हम लोग पहले 6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 0.1 0.11 एंड सो ऑन।
फिर हम लोग क्या करेंगे 6/9, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.1 को 10 माइनस 0.1 यानी 10 माइनस 0.9, तब ना 0.1 बचेगा। या फिर जब 9 से किए तो इसको हम लोग पहले डायरेक्ट करेंगे 0.9 प्लस 0.99, पहले ये काम करेंगे अप टू n टर्म्स, क्योंकि 9 से डिवाइड भी तो है, तो 0.1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 0.6 तो बाहर है। अब ये तो 2/3 हो गया, 2/3, और 0.9 क्या हो सकता है 1 माइनस 1/10, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/10 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। फिर वही सीरीज को अलग कर देंगे। देखिए 1 प्लस 1 कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो सीरीज क्या बनेगी 1 प्लस 10 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो ये तो n आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस, अब इसका सम देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है -1/10, और ये हो जाएगा 1 माइनस r की पावर n, क्योंकि r छोटा है, 1/10 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 माइनस r यानी 1 माइनस 1/10, ये होल ब्रैकेट। तो इसका आंसर निकालेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2/3n, और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9/10, और 10 ऊपर चला गया। फाइनली यहाँ पर बचेगा, सब काटेंगे इसको, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/27, 1 माइनस 10 रेज़्ड टू पावर -n, इसको भी ऊपर ले जाएंगे -n, यही इस सीरीज का सम आएगा। ओके।